हमारे एक्सपर्ट नीरज प्रसाद जी के साथ साथ आप सबका भी इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग नीरज। गुड मॉर्निंग दिनेश। एंड जी आपका स्वागत है। कुछ नहीं, रेन ने स्पॉइल स्पोर्ट किया जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है। अब अगले 2 दिन के लिए सर देखिए, अब जो मुख्य सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है, बारिश ने 2 दिन धो डाले, 2 दिन का गेम हुआ, एक रिजर्व डे को मिला के 2 दिन अब बच्चे हैं। ठीक है। और अगर जो हम देखते हैं सिचुएशन ये है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा बिल्कुल भारी है। जो कंडीशंस हैं, चाहे बारिश नहीं होगी अगले 2 दिन, ऐसा संभावित किया जा रहा है और खेल आगे बढ़ सकता है, शाम को लेट कराया जा सकता है, वो अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सर अब न्यूजीलैंड का पलड़ा फिलहाल तो निश्चित तौर से भारी है। इंडिया ने ऐसी गेंदबाजी नहीं की दैट इट इज इंस्पायरिंग दैट दे कैन गेट देम आउट वेरी शॉर्टली। ऐसा फिलहाल पिछली बॉलिंग जो बॉलिंग की है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि वो न्यूजीलैंड को 200 के आसपास आउट कर पाएंगे। तो सर न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। अब विराट कोहली एंड कंपनी को व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दे विल हैव टू अडॉप्ट, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, ये हमने देखा कि राइट हैंड बॉलर्स के जो स्पॉट्स बने हैं बॉलिंग रनअप के, न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स के, वहां पर जरूर निश्चित तौर से, क्योंकि पिच अभी भी नीचे से सूखा है सर, नीचे पिच गिरा नहीं, आउटफील्ड गिरा है, पिच गिरा नहीं है। तो भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए सर? विराट कोहली एंड कंपनी को आज क्या सोच के मैदान में उतरना चाहिए ताकि पासा पलट दिया जाए? देखिए, अगर विराट कोहली है तो सबसे पहले 1 घंटा तो करेंगे एंड इंट्रोड्यूस करेंगे कि 3 या 4 विकेट गिर जाए और उनको 200 से कम आउट किया जाए, पहली स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद दे विल गो एंड अटैक एंड क्योंकि देखिए 180 ओवर, 20 ओवर्स एक्स्ट्रा, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, तो 200 ओवर्स का गेम है। तो अगर वो 3 या 4 विकेट गिर जाते हैं और उनको 200-250 में स्कोर कर सकते हैं, तो इंडिया का टारगेट होगा कि खुद को भी 250 बनाओ और कल लंच के बाद न्यूजीलैंड को खेल लें। ओके। अगर कहीं विकेट नहीं गिरे, विलियमसन इज एट क्रीज, इंडिया शुड गो ऑन डिफेंसिव, रन रोकने चाहिए, जिससे कि न्यूजीलैंड जो है उसको अगर भारत को टारगेट देना है या 100 रन की लीड लेनी है, तो अगले 200 रन बनाने के लिए जैसे वो पहले समय ले रहे थे कि आराम से 40-50 मतलब कि 2.2 के हिसाब से पर ओवर, तो दे विल रिक्वायर फॉर द 200 रन के लिए दे रिक्वायर 100 ओवर्स, तो आज शाम तक निकल जाए, जिससे कि कल भारत के पास आराम से ड्रॉ करने का हो। This will be the strategy. So first 1 hour is very crucial, whether India will be going or India will go for draw. And if this does not take place, India should go for जी। तो साफ सी बात है अटैक, उसके बाद मैं न्यूजीलैंड का वही बोलूंगा। तो साफ सी बात है अटैक आप करिए। आपका पहला कहना यह है कि विराट कोहली को ये मानना होगा, जो क्रिकेट में कहते हैं अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो दे शुड गो ऑल आउट। गो ऑल आउट, बाउंसर्स, यॉर्कर्स, पूरे बॉलर्स को जान लगानी है। 1 घंटा लाइफ शुड बी मिजरेबल फॉर बैट्समैन, यू नो, बेंड देयर बैक। उस दिन जो बॉल कर रहे थे, like Ishant was bowling at 132, 135 and he can bowl at 140. Forget about it. Bowl at 140. Bumrah, get that ready, 145 plus delivery. Sami, get 145 plus delivery. और एंगल्स को, क्योंकि ये जो न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग हमने देखी सर, जो विराट कोहली बहुत अनुभवी क्रिकेटर है, और मुझे याद है बड़ौदा में एक बार उनका वनडे मैच में बात हो रही थी, मैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे थे, तो ही टोल्ड मी बिफोर द मैच इवनिंग, सर ही सेड दिनेश जी, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एंगल्स। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एंगल्स को समझने में न्यूजीलैंड फिलहाल भारत पर भारी दिखाई दे रहा है। तो किस तरह के एंगल्स पे काम करना चाहिए सर भारतीय बॉलर्स? देखिए, जैसे ईशांत शर्मा के पास एंगल ऑफ साइड से मतलब अगर वो ओवर द विकेट करते हैं तो वो हमेशा एंगुलर बॉलिंग करते हैं।
बट बिकॉज उनके चूंकि राइट हैंडर्स हैं, के लिए तो ये इफेक्टिव होता है। लेफ्ट हैंडर्स को हमेशा रूम मिल जाए, को इतनी अच्छी तरह अंदर नहीं ला पाते हैं फ्रॉम लेग साइड टू इनसाइड, क्योंकि वो बेसिकली वो इन स्विंग बॉलर है। ओके, तो बट वो इसलिए वो राउंड द विकेट कर को उतना मूवमेंट नहीं मिलता है। बुमराह कैन वर्क विद वंडर्स, बट मेरे ख्याल से जो मैंने बहुत उस दिन जब आपसे बात हुई थी, मैंने देखा कि बुमराह जो थे वो बिल्कुल अपराइट में, और जब वो बॉल करते उनकी बॉलिंग क्रीज के आगे जाती थी, मतलब उनका पैर पीछे रहता था, बॉडी सर क्रीज से आगे निकला होता था जब वो बॉल करते थे। तो उसके कारण उनको सडनली मिलती, बिकॉज वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है, तो वो चीज नहीं है। ये कोई नोटिस बुमराह इनफेक्टिव हुए हैं और जब से विकेट नहीं लिए हैं, ये मैंने बहुत बार उनका देखा। मैंने अपने आप स्केल लगाए, उसमें ग्राफ बनाया और उसमें उनको चेक किया पुराना एक्शन। तो जो आप समझ रहे होंगे कि जो उनकी बॉडी होती थी वो पॉपिंग क्रीज से आगे होती थी, पैर से आगे होती थी, बट उसके कारण वो लोअर बैक में, इसलिए वो चीज चली गई है, जिसके कारण को सडनली लास्ट सेकेंड में जो लेट स्विंग या लेट, वो चीज गायब हो गई है। मेरे अपना स्ट्रेस फ्रैक्चर इस टाइम भूलना पड़ेगा, चीज करनी पड़ेगी। सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद विराट कोहली ये सोच रहे होंगे कि अगर ईशांत शर्मा की जगह मोहम्मद सिराज को खिलाते तो बेहतर रहता। देखिए ये तो मिस्टेक है, हम लोगों ने जो टीम सिलेक्ट में सिराज थे। अच्छा, मैं शामी का बोल रहा हूँ, आई डोंट नॉट नो, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, ही हैज गेन्ड 5 kgs, उनकी पहुंच दिख रही है थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके कारण जो सडन वो शिफ्टिंग ऑफ एंगल कर पाते नहीं कर पा रहे हैं, तब भी सबसे ज्यादा मूवमेंट उन्हीं की गेंदबाजी में है। मैंने आपको बता दिया ईशांत शर्मा का मूवमेंट क्यों नहीं है, बुमराह का मूवमेंट क्यों नहीं है, और शामी का मूवमेंट कम क्यों हो गया है, बिकॉज ऑफ द वेट, वजन बढ़ गया उनका। तो बहरहाल फिर भी फास्ट बॉलर, जैसा आपने कहा, फास्ट बॉलर्स को आज हमारे जो तेज गेंदबाज हैं, they should come out all guns blazing, forget about your pains, forget about your injury etc, and just go all out, because this is World Test Series final. You can recover and take some time, but World Test Series final में आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अपना बेस्ट ना दें। सर स्पिनर्स की रोल की क्या देखते हैं आप? देखिए स्पिनर्स, अगर ये बॉल धूप निकल जाती है, स्पिनर्स तभी इफेक्टिव होंगी, क्योंकि उस दिन अश्विन की गेंद में बाइट भी थी और बाउंस भी थी। एंड अगर आप जहां पे भी देखें कि अगर वो पिच से बाइट है, स्विंग की बात नहीं कर रहे, तो स्पिनर्स को हमेशा इफेक्टिव होंगी। बट अगर कोई डिफेंस पे आ जाए, देखिए मुझे एक ही बहुत डर लग रहा था कि उस दिन जो दोनों विकेट गिरे थे वो दोनों अटैकिंग शॉट पे गिरे थे। मिस्टेक, हमारे जो विकेट गिरे थे ज्यादातर हेल्पलेस, और उनके जो विकेट गिरे थे वो अटैकिंग शॉट्स पे गिरे थे। तो स्पिनर्स को अगर देंगे तो यहाँ पे इतना कि उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो स्पिनर्स का रोल कल होगा, अगर भारत उनको 200 का टारगेट दे देता है तो। आज उतना रोल, या फिर उसमें होगा कि वो भारत को, अगर इनको विकेट मिलते हैं तो वो भारत को टारगेट देने के लिए ऑल आउट स्ट्रोक मेकिंग के लिए जाएंगे, तब स्पिनर का रोल आएगा, अदरवाइज रोल। तो कुल मिला के बहुत रोचक खेल होने वाला है। हमारे एक्सपर्ट नीरज जी का कहना है अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, लेट्स गो आउट, एंड स्पेशली बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शामी, उनको पूरी तरह से जान लगा के गेंदबाजी करनी होगी, सब कुछ भूल के, और 130-35 की जगह जो उनकी ताकत है, उनमें प्रतिभा 145 के ऊपर गेंद करनी होगी, एंगल्स निकालने होंगे। और न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है, उनका जीवन, उनका जो जितनी देर का स्टे है क्रीज पे, उसको मुश्किल बनाना होगा। तो ये रणनीति रहनी चाहिए भारत की। नीरज जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।